हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा हेल्पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को अपने डेटाबेस टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम केवल एक पार्ट कवर कर रहे हैं माइस्क्यूएल फंक्शंस का, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टेक्स्ट फंक्शंस। ओके, टेक्स्ट और वी कैन से दैट स्ट्रिंग फंक्शंस। तो अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टेक्स्ट और स्ट्रिंग फंक्शंस इन माईएसक्यूएल। यानी कि टेक्स्ट और स्ट्रिंग फंक्शंस होते क्या हैं माईएसक्यूएल में। तो अगर हम टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शंस की बात करें तो दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू मैनिपुलेट टेक्स्ट डेटा इन डिफरेंट वेज। यानी कि ये जो फंक्शंस हैं वो हमारे टेक्स्ट डेटा पर, यानी जो टेक्सचुअल डेटा होता है उस टेक्सचुअल डेटा को मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट तरीके से। मैनिपुलेट का मतलब कि उसमें से क्या ये भी हो सकता है कि हमें कोई डेटा फैच करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, वो भी कर सकते हैं हम, या कोई डेटा ट्रिम करना है, यानी कि कुछ अल्फ़ाबेट जो है या कुछ कैरेक्टर हमें डिलीट करने हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं जो हम इस स्ट्रिंग फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग फंक्शंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से फंक्शंस को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला फंक्शन है आपका कैर फंक्शन। फंक्शंस को पहचानने की एक सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फंक्शन जनरली जो यानी कि जो का सिंटेक्स होता है वो जनरली जो लिखा जाता है वो फंक्शन नेम के बाद स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, यानी स्मॉल ब्रैकेट यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला फंक्शन है CHAR कैर, जिसके आगे दो ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगे हुए हैं, एक ओपन और एक क्लोज। तो जब भी इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिले तो आप समझ सकते हो कि हाँ ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पे ये जो कैर फंक्शन है, इस कैर फंक्शन का यूज क्या है? तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर फॉर ईच इंटीजर पास्ट। यानी कि इस कैर फंक्शन में आप एज अ आर्ग्यूमेंट अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू पास आउट करते हो तो उसके रिस्पेक्ट में ये आपको एक कैरेक्टर रिटर्न करके देगा। यानी कि जो अस्काई रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि जो आपका अस्काई रिप्रेजेंटेशन है उसके रिस्पेक्ट में आपको पता है कि अस्काई रिप्रेजेंटेशन में किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ कैरेक्टर यूज होता है। तो उस न्यूमेरिकल वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आपको ये कैरेक्टर रिटर्न करके देगा। ओके, तो आपको अगर हम कैर फंक्शन के सिंटेक्स की बात करें तो कैर फंक्शन का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें कि हमें लिखना है CHAR, ओके, ब्रैकेट ओपन, और वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन। जितनी वैल्यूज आप, यानी जितनी भी इंटीजर वैल्यूज आप पास आउट करोगे उसके रिस्पेक्ट में आपको उसकी कैरेक्टर वैल्यू मिलेगी। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें और एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग मेड अप ऑफ अस्काई रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल वैल्यू लिस्ट। यानी कि डेसिमल वैल्यूज के रिस्पेक्ट में जो उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, हमारे एक अस्काई रिप्रेजेंटेशन जो यूज किया जाता है उसके रिस्पेक्ट में आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी, यानी कि जो भी कैरेक्टर रिटर्न होंगे उसके फॉर्म से उसकी हेल्प से जो स्ट्रिंग मेड होगी दैट विल बी रिटर्न। अगर आप यहाँ पे केवल एक सिंगल वैल्यू देते हैं तो सिंगल कैरेक्टर रिटर्न होकर आएगा। मल्टीपल वैल्यूज देते हैं कॉमा से सेपरेट करके तो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न होंगी। जब आप सिंटेक्स की बात करते हैं तो सिंटेक्स में जहां भी अगर आपको दिखे कि जहां पर बिग ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि दिस वैल्यू इज ऑप्शनल। यानी कि वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 एंड सो ऑन, दिस वन इज ऑप्शनल वन। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए। ओके, इन सब का बाय प्रैक्टिकल मैं अभी आपको थोड़ी देर में परफॉर्म करके दिखाऊंगा। पहले इनकी डेफिनेशन और इनके सिंटेक्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वन इज कॉनकैट, जिसकी फुल फॉर्म है कॉनकैटिनेशन। ओके, तो दिस फंक्शन कॉनकैटिनेट्स टू स्ट्रिंग्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स अगर हम लेते हैं और उनको हमें ज्वाइन करना है। कॉनकैटिनेट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? ज्वाइनिंग। तो अगर आपको एक दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को क्या करना है? ज्वाइन करना है, कंटिन्यूएशन फॉर्म में लिखना है, तो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द कॉनकैट फंक्शन, जिसे हम शॉर्ट में यहाँ पे यूज कर रहे हैं CONCAT। तो इसका सिंटेक्स जो है वो कुछ इस तरीके से है, CONCAT और ब्रैकेट ओपन के बाद स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3 एंड सो ऑन। जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यूज आप डालेंगे दैट यू कैन एंटर।
और उसके रिस्पेक्ट में आपका उनका कॉन्कैटिनेशन होगा, यानी कि ज्वाइनिंग होकर आपको रिटर्न मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इस सिंटेक्स में आपको मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट करना है और आपको सिंगल आर्गुमेंट रिटर्न होकर मिलेगा। तो इसका और एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, तो रिटर्न्स आर्गुमेंट str1 कॉन्कैटिनेटेड विद आर्गुमेंट str2, यानी str1 का यानी जो स्ट्रिंग 1 होगी उसको स्ट्रिंग 2 के साथ कॉन्कैटिनेट होकर उनका आंसर आपको एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न में मिलेगी। मल्टीपल वैल्यूज इनपुट हो सकती हैं, लेकिन रिटर्न में केवल एक सिंगल वैल्यू ही मिलेगी। नेक्स्ट वन इज लोअर, या फिर कह सकते हैं एल केस फंक्शन। इसे आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, लोअर लिखकर भी यानी LOWER, या फिर एल केस यानी कि जिसका मतलब है लोअर केस। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, यानी कि ये आप जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आप इसे एज अ आर्गुमेंट इसमें पास करेंगे वो उसे लोअर केस में कन्वर्ट करके, लोअर केस का मतलब है स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देता है। तो इट रिटर्न्स आर्गुमेंट्स str विद ऑल लेटर्स इन अ लोअर केस। इसी का अपोजिट होता है हमारा अपर, या फिर कह सकते हैं यू केस, अपर या फिर यू केस। तो दिस फंक्शन कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू अपर केस, यानी कि ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू आप जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आप एज अ आर्गुमेंट दोगे वो सारे के सारे उसे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करके दे देगा। नेक्स्ट वन इज सब str। तो ये सब str का फुल फॉर्म है सब स्ट्रिंग। तो दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, यानी कि जो भी आप स्ट्रिंग एज अ इनपुट दोगे उस स्ट्रिंग में से आप क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि उसकी सब स्ट्रिंग कंटिन्यूस फॉर्म में उसकी सब स्ट्रिंग जो है आप किसी भी पोजीशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है, सब str ब्रैकेट स्ट्रिंग दैट यू हैव टू गिव एज अ इनपुट कॉमा m, यानी कि द स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कहां से आपको स्टार्ट करना है, कितने नंबर ऑफ किस पोजीशन से स्टार्ट करना है और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक आपको इसे फैच करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके सिंटेक्स में m के बाद लगा हुआ है बिग ब्रैकेट। तो दिस बिग ब्रैकेट इज अ ऑप्शनल वन। अगर आप यहां पर इस वैल्यू को एंटर नहीं करते तो ये सब str क्या करेगा, इस m पोजीशन से एंड तक यानी लास्ट लेटर तक सारी वैल्यूज को फैच कर लेगा। अगर आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही चाहते हैं तो आफ्टर द m यू कैन यूज अ n वैल्यू, यानी कॉमा लगाकर आप n की वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। तो m क्या करेगा, m इज द लोकेशन, कहां से स्टार्ट करना है, और n यहां पर क्या डिफाइन कर बता रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको फैच करने हैं कंटिन्यूएशन फॉर्म यानी कि सब स्ट्रिंग। तो इस सब str को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, पहला str m n से, या फिर सब str फ्रॉम m फॉर n, इस तरीके से। तो आप किसी भी तरीके से यहां पर इस सब str को यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी इन फंक्शंस को हम MySQL में किस तरीके से यूज करेंगे। So let's start it by using the starting functions. First we are checking कौन सा डेटाबेस यहाँ पर बना हुआ है। तो इसके लिए हम कमांड डाल देते हैं शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, जनरली हम यूज़ कर रहे हैं DB1 को, यूज़ DB1। आफ्टर दैट शो टेबल्स, यहाँ पर एक चेक कर लेते हैं डेटा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इस टू टेबल को जिसमें डेटा हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट यूजिंग ऑल द टेक्स्ट फंक्शंस दैट वी हैड डिस्कस्ड। ओके, तो सबसे पहला हमारा फंक्शन था कैर फंक्शन। तो एक बार से चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट हमारे पास करना है कैर फंक्शन, जिसमें हम पास कर देते हैं ADM, बिकॉज ADM नंबर में ही हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और आपको पता है कैर फंक्शन जो है वो एक इंटीजर वैल्यू को लेता है और रिटर्न करता है क्या, कैरेक्टर्स। फ्रॉम टेबल नेम है हमारे पास इस टू टेबल, and let's see this. Okay, actually by default it is returning the hexadecimal values. तो इसको एक काम करते हैं, हम कैर फंक्शन का ही एक मेथड यूज कर लेते हैं, कैर सेट का, यूजिंग UTF and MB4. okay, 8MB4. yes. Okay, let's see this.
it is returning the different type of characters. That one is fixed for the 1, 2 and 4 numbers integer values. और अगर और आपको चेक करना है तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कुछ इंटीजर वैल्यू के लिए, जैसे कि अगर हम 65 नंबर की बात करें तो फॉर दैट इट रिटर्न्स द ए. तो लेट्स चेक इट. सेलेक्ट char 65. अच्छा, again we have to do one thing using UTF at MB4. This is the default char set by which you can return the characters directly. By default the hexadecimal is written. Okay, so see this 65 number के लिए हमारे पास क्या रिटर्न हुआ? कैपिटल A. Okay, तो with this you can enter any another number also. See 65 की जगह पर अगर हम यहाँ पर 70 कर देते हैं तो इट इज रिटर्निंग द एफ अकॉर्डिंग टू दिस ए बी सी डी ई एफ. 5th पोजीशन पे हमारे पास 6th पोजीशन पे हमारे पास कौन आ गया? एफ आ गया. सो बाय दिस वे यू कैन रिटर्न द एनी कैरेक्टर्स इन द रिस्पेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यूज. ओके, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन था दैट वन इज योर कॉनकैट फंक्शन. Okay, first let's see one thing, the data of this. तो as you can see that the student name और class ये field जो है हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास क्या है? string values हैं. तो हम इन fields पर हम क्या कर सकते हैं? string function या concat functions लगा सकते हैं. that one is concat ब्रैकेट में string values. तो string values हमारे किस किस fields में? student name और class में. तो इन fields को pass out कर देते हैं. student name comma class, okay, from is2 table. So you will observe that now you can see both the values as combined or joined and return the concatenated यानी joined string. ठीक है, the single string in the respective of the data. Okay, clear? तो this is your concatenation function. इसके बाद हमारे पास था next function lower और upper. तो लेट्स सी दिस, इसी पे हम अप्लाई करके देख लेते हैं. सेलेक्ट एक फील्ड पर अप्लाई कर लेते हैं एल केस और एक फील्ड पर अप्लाई कर लेते हैं अपर केस. ओके, तो लेट्स सी दिस, स्टूडेंट नेम पर हम अप्लाई कर लेते हैं अपर केस और सेक्शन पर अप्लाई कर देते हैं लोअर केस. ओके, तो एल केस ब्रैकेट में सॉरी अपर केस यू केस ब्रैकेट में हम डाल देते हैं स्टूडेंट नेम फील्ड कॉमा इस नेक्स्ट लगा देते हैं हम एल केस जिसमें हम लगा देते हैं सेक्शन, क्योंकि सेक्शन में भी कैरेक्टर यानी कि स्ट्रिंग वैल्यूज हैं और सारी की सारी वैल्यूज जो है कैपिटल में लिखी हुई हैं. ओके, तो ये क्या करेगा? इसे स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा और स्टूडेंट नेम जो होगा वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा. स्टूडेंट टेबल नासी अपर केस से हमारे सारे लेटर जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए और एल केस से हमारे सेक्शन की जितनी भी कैपिटल वैल्यूज थी वो सब कन्वर्ट हो गई हमारी स्मॉल लेटर्स में. ओके, तो इस तरीके से हमारे ये दोनों एल केस और अपर केस वर्क करते हैं. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो बचा है हमारा सब str यानी कि सब स्ट्रिंग को फैच करना. तो सेलेक्ट सब str. सपोज दैट मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो स्टूडेंट नेम वाला फील्ड है उस स्टूडेंट नेम वाले फील्ड में पहली पोजीशन से 2 कैरेक्टर हर एक नेम में से फैच होकर आ जाएं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फील्ड पास आउट कर देते हैं जो कि हमारा नाम है स्टूडेंट नेम कॉमा कितने कहां से स्टार्ट करना है? फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करना है. कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फैच करने हैं? 2 कैरेक्टर फैच करने हैं. ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम is2 table. Okay, now see this, the 2 characters fetched from all the names from the first position. ओके, अगर मैं इसे यहाँ पर सेकंड पोजीशन कर दूंगा तो सेकंड पोजीशन से यहाँ पर स्टार्ट होंगे यानी 1 की जगह 2 कर दूंगा तो सेकंड पोजीशन से स्टार्ट होंगे. सीधे NK KA KI जो हमारे नेम से NK KA और KI. क्लियर? तो इस तरीके से हम सब str, l केस, u केस और सब कॉनकेट फंक्शन एंड कैर फंक्शंस को यूज करते हैं. तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.